सुहागिन ही क्यों रखती हैं करवा चौथ का व्रत। करवा चौथ की कहानी दादी की जुबानी। एक विचार के तहत आज कहानी का शीर्षक है करवा चौथ की कहानी दादी की जुबानी। मोहल्ले की सारी सुहागिन सुंदर सुंदर कपड़े पहन 16 श्रृंगार करके दादी के पास इकट्ठा हो गई हैं। आज करवा चौथ है, सभी को दादी से करवा चौथ की कहानी जो सुननी है। सभी सुहागिन दादी के बोलने का इंतजार कर रही थी। सभी सुहागिनों की तरफ देख दादी ने अचानक सभी सुहागिनों से कहा, खड़ी हो जाओ और अपने अपने घर जाओ। सभी एक दूसरे की ओर देखने लगी और दादी से बोली, क्यों दादी, क्या हुआ? क्या हमसे कोई भूल हो गई है? क्या आप हमें कहानी नहीं सुनाओगी? आज हमारा करवा चौथ का उपवास है, हम सभी मिलकर आपसे कहानी सुनने आए हैं। दादी ने सभी की ओर बड़े प्यार से देखा और बोली, मैं कहानी सुनाने के लिए कब मना कर रही हूँ। तुम सभी अपने अपने घर जाओ और अपने घर से सर पर ओढ़ने वाली चुन्नी लेकर आओ, वह चुन्नी जो रोजाना ओढ़ा करती हो। इस लहंगे के साथ चुन्नी जो तुम साल में एक बार ओढ़ती हो। सभी को दादी से कहानी सुननी थी, इसलिए सभी अपने अपने घर गई और रोजाना ओढ़ने वाली चुन्नी को लेकर चली आई। सभी सुहागिन अपनी अपनी जगह व्यवस्था बनाकर बैठ जाती हैं। दादी ने पूछा, मैंने यह चुन्नी क्यों मंगवाई है जो तुम रोजाना ओढ़ा करती हो? यही तो समझ नहीं आ रहा दादी, एक सुहागिन ने खड़ी होकर कहा। दादी कुछ मुस्कुराई और बोली, तुम सबको पता है कि करवा चौथ का उपवास नहीं होता, बल्कि करवा चौथ का व्रत होता है। उपवास और व्रत में बड़ा फर्क होता है। तुम में से कुछ पढ़ी लिखी हैं, कुछ अनपढ़ भी हैं, कुछ नौकरी करने वाली हैं तो कुछ घर संभालने वाली भी हैं। जानती हो, उपवास अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किया जाता है। यदि हम महीने में कम से कम एक उपवास रखें तो इससे हमारे शरीर का अंदरूनी संचालन ठीक बना रहता है। लेकिन व्रत को महीने में एक बार कर लेने से उसका फल नहीं मिलता। व्रत को एक बार करके उसका पालन हर रोज हर घड़ी करना पड़ता है। क्या सभी ने यह सोचा कि करवा चौथ का व्रत सुहागिनों के लिए ही क्यों बनाया गया है? क्या कभी विचार नहीं किया कि यह व्रत विधवा औरतें और कुंवारी लड़कियां क्यों नहीं रखती? क्या विधवा औरतें नहीं होती या कुंवारी लड़की औरत नहीं होती? दादी की यह बात सुनकर सभी एक दूसरे का मुंह तकने लगती हैं। बात तो दादी की सही है और विचार करने लायक भी है। सभी आपस में एक दूसरे से बात कर रही हैं। एक सुहागिन ने खड़ी होकर कहा, दादी आप ही बता दीजिए। ठीक है, बताती हूँ, चलो उससे पहले एक कहानी सुनाती हूँ। सभी शांत होकर बैठ जाती हैं और दादी की बात सुनने लगती हैं। बहुत पहले की बात है, एक राजा अपनी सभी बच्चों को पास बुलाकर कहता है कि तुम किसके भाग्य का खाते हो? उसके सभी बच्चे जवाब देते हैं कि आपके भाग्य का खाते हैं पिताजी, क्योंकि यदि आप राजा ना होते और कोई दरिद्र होते तो हमें भी अभाव और गरीबी में रहना पड़ता, सो हम आपके ही भाग्य का खा रहे हैं। लेकिन राजा की एक बेटी जिसका नाम सावित्री था, उसने जवाब दिया, पिताजी मैं केवल अपने भाग्य का खा रही हूँ, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता। हर इंसान के अपने कर्म होते हैं और कर्म के आधार पर ही भाग्य बदलता है। मैं केवल अपने भाग्य का खा रही हूँ। सावित्री की यह बात सुनकर पिता को बहुत गुस्सा आया और उसने तय कर लिया कि वह सावित्री को इस बात का एहसास जरूर दिलाएंगे कि उसका यह ऐसो आराम शानो शौकत सब मेरे ही कारण है। उसने एक गरीब और बीमार लड़का देखकर सावित्री का विवाह सत्यवान नामक लकड़हारे से कर दिया। वह लकड़हारा बहुत दरिद्र होने के साथ साथ बहुत अधिक बीमार भी रहा करता था। उसके सर के ऊपर बहुत अधिक कर्ज भी था। घर में बीमार बूढ़े माता पिता थे। घर के नाम पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। पिता का यह फैसला सावित्री ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, क्योंकि सावित्री एक विदेशी और गुणवान कन्या थी। अब तो सावित्री की मौज मस्ती के दिन समाप्त हो चुके थे। वह महलों से निकलकर टूटी फूटी झोपड़ी में आ गई। वह अपने बीमार पति व बीमार सास ससुर की सेवा करती रहती। पति सत्यवान कभी कभी जंगल जाता और लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता, जिससे घर का खर्चा चलता था। धीरे धीरे सत्यवान की हालत खराब होती जा रही थी और उसकी बीमारी इतनी बढ़ चुकी थी कि वह मरणासन हालत में पहुंच गया।
लगने लगा कि यमराज कभी भी आ सकते हैं, उसके पति को लेकर जा सकते हैं। लेकिन सावित्री ने हिम्मत न हारी और वह अपने पति के साथ जंगल में जाकर लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने जाती, जिससे 2 पैसे अच्छे मिलने लगे। अब वह अपने पति का इलाज भी अच्छे वैद्य से कराने लगी। धीरे धीरे सत्यवान की हालत में सुधार आता चला गया। सास ससुर की भी सेवा सत्कार और दवाइयों के कारण हालत में सुधार आता चला गया। जैसे जैसे सत्यवान स्वस्थ होता गया, वैसे वैसे सत्यवान और सावित्री दोनों मिलकर काम करते। अब तो वे दोनों मिलकर पैसे भी काफ़ी कमाने लगे, जिससे धीरे धीरे उनका सारा कर्जा भी समाप्त हो गया। टूटी फूटी झोपड़ी की जगह उन्होंने एक अच्छा घर बनवाया। सास ससुर भी अब पहले की तरह बिल्कुल स्वस्थ हो चुके थे। पति की बीमारी पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। ईश्वर की कृपा से सत्यवान और सावित्री के घर एक बेटे का जन्म हुआ। कुछ सालों बाद जब राजा उधर अपनी बेटी सावित्री के यहाँ घूमने के लिए आया, तो उसने देखा कि जिस गांव में सावित्री रहती है, उस गांव का सबसे अमीर और प्रसिद्ध व्यक्ति सावित्री का पति सत्यवान है। यह देख सावित्री के पिता की खुशी और आश्चर्य का ठिकाना न रहा। पिता को समझ में आ चुका था कि कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता। यदि व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो वह अपने दुखों को दूर कर सकता है। बस कहानी इतनी ही है। इतनी कहकर दादी चुप हो जाती है। लेकिन दादी, सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस लिए थे। आपने हमें कहानी गलत सुनाई है, एक सुहागिन ने खड़ी होकर कहा। दादी थोड़ा मुस्कुराई और बोली, वास्तव में यही कहानी सत्य है। हमारी पुराणों में हर कहानी में एक चमत्कार जोड़ दिया गया, जिसके कारण लोगों में कर्म करने की प्रवृत्ति कम होती चली गई और वे सभी चमत्कारों के भरोसे बैठे रह गए। यही कारण है कि सोने की चिड़िया और विश्व गुरु कहा जाने वाला हमारा देश सालों की गुलामी में जकड़ा रहा। सावित्री के साथ कोई चमत्कार नहीं हुआ। उसके अच्छे कर्म और संघर्ष ने उसके भाग्य को बदल दिया। सावित्री ने अपने पति के सुख समृद्धि और सलामती के लिए कोई उपवास नहीं किया, बल्कि सावित्री ने व्रत लिया कि वह किसी भी हाल में अपने पति का साथ नहीं छोड़ेगी, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। जो जिम्मेदारियां उसकी पति की हैं, उन सभी जिम्मेदारियों को वह अपनी जिम्मेदारियां मानेंगी। घर में गरीबी है तो क्या हुआ, वह इस गरीबी से लड़ने के लिए अपने पति का भरपूर साथ देगी। अपने पति के बीमारी के साथ साथ अपने सास ससुर की बीमारी को भी दूर करके उन्हें स्वस्थ करेगी। सावित्री ने व्रत लिया था कि जो कर्ज उसके पति के सर के ऊपर है, वह उसको उतारने के लिए अपने पति के साथ दिन रात काम करेगी, क्योंकि पति का सबसे बड़ा दुश्मन उसके सर पर रखा हुआ कर्ज होता है। सावित्री ने अपने द्वारा लिए गए व्रत को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाया, जिसके कारण वह अपने बीमार पति, जो बीमारी के कारण कुछ ही दिन में मरने वाले थे, उनको स्वस्थ किया। अपने पति की बीमारी के साथ साथ अपने सास ससुर की बीमारी और घर में सकारात्मक वातावरण बनाकर अपना भाग्य बदल दिया। जिस तरह सावित्री ने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने पति का साथ दिया, तुम सभी भी करवा चौथ का उपवास रखो या न रखो, लेकिन करवा चौथ पर व्रत जरूर लो कि हर परिस्थिति में अपने पति का साथ दोगी। घर का कलेश समाप्त करके घर में हमेशा सकारात्मक वातावरण बनाए रखोगे, क्योंकि घर का वातावरण पत्नी के स्वभाव के ऊपर निर्भर होता है। पत्नी चाहे तो घर को नरक बना दे और वही पत्नी चाहे तो घर को स्वर्ग बना देती है। सुहागिन औरतें ही करवा चौथ का व्रत रखती हैं। उसका मुख्य कारण है कि विधवा औरतें और कुंवारी लड़कियां परिवार का हिस्सा होती हैं, जबकि सुहागिन परिवार का संचालन एवं गतिविधियों में अग्रणी होती है। विधवा बीता हुआ कल और कुंवारी लड़कियां आने वाला कल होती हैं, जबकि सुहागिन वर्तमान होती है और किसी भी मजबूत भविष्य के लिए सकारात्मक एवं मजबूत होना बहुत आवश्यक होता है। तुम सब सुहागिन हो, तुम सब के ऊपर जिम्मेदारी है परिवार की और समाज की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तुम सब के पति को तुम्हारा सबसे अधिक जरूरत है। तुम सबका सकारात्मक व्यवहार ही तुम्हारे पति को सुख एवं समृद्धि दिलाएगा। दादी, आपकी बात हमारी समझ में आ गई है।
हम आज करवा चौथ के दिन व्रत लेती हैं कि हमेशा घर में सकारात्मकता बनाए रखेंगे और अपने पति की उम्र चमत्कार से नहीं, अपने अच्छे व्यवहार और उनका हर परिस्थिति में साथ निभाकर बढ़ाएंगे। और हम यह भी समझ चुके हैं कि आपने जो पुरानी ओढ़ने वाली चुन्नी मंगाई है वह इसलिए मंगाई है कि हम चुन्नी के पल्ले में गांठ बांध ले। करवा चौथ पर लिए गए व्रत को हम हमेशा निभाएंगे। रोजाना ओढ़ने वाली चुनरी की पल्ले की गांठ हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी हमारे लिए व्रत के पालन करने को। दादी के पैर छू सभी सुहागिन आशीर्वाद लेकर अपने घर की ओर चल देती हैं। कहानी कैसी लगी दोस्तों? कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।